है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों। दुनिया का सारा सुख, दुनिया का सबसे ज्यादा आनंद परमात्मा के चरणों में। आप अंत समय में परमात्मा से कुछ मत मांगो, और कौन मांगता होगा। अच्छा चलो एक ईमानदारी की बात बताओ, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, मेरी गंडई की जीजियों और मेरे जीजाओं, और मेरी बेटियों और मेरे बेटाओं, जितनी मेरी जीजी जीजा बैठे हैं ना, और जितनी आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक बात पूछें, कोई मर रहा हो, किसी के प्राण छूट रहे हो, और उससे पूछा जाए तुझे 2 सोने के हार बनवा दूं, तुझे हाथ की पाटली बनवा दूं, तुझे पांव की पायल बनवा दूं। पत्नी मर रही है, घर का बुजुर्ग मर रहा है, उसके प्राण छूट रहे हैं, कोई जा रहा है, किसी के प्राण जा रहे हैं, बहुत बुजुर्ग व्यक्ति निपट रहा है, जा रहा है, मर रहा है, प्राण छूट रहे हैं, किसी का अंतिम समय चल रहा है, किसी की अंतिम घड़ी चल रही है, और उससे कहा जाए मैं तुझे हार बनवा दूं सोने का, मैं तुझे गुलाब जामुन खिलवा दूं, मैं तुझे रसगुल्ला खिलवा दूं, मैं तुझे समोसा खिलवा दूं, मैं तुझे पानी पूरी खिलवा दूं, तो मरने वाला कहेगा मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, मैं तुझे अच्छे कपड़े पहना दूं, मुझे कपड़े की भी जरूरत नहीं है, मैं तुझे आभूषण दिला दूं, आभूषणों की भी जरूरत नहीं है। मरने वाला कहेगा बस इतनी कृपा कर दो कि मेरी मौत अभी ना हो, ऐसी कृपा करना कि मेरा समय बढ़ा जाए, मेरा समय आगे बढ़ जाए, इतनी कृपा करना। तो फिर परिवार वाले कहेंगे तूने क्या शिव महापुराण की कथा सुनी थी, अपना समय निकालकर तूने भगवान को समय दिया था, अपना समय निकालकर तू क्या भगवान शंकर के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाने गया था, अपने समय में से भगवान को समय दिया। हमने पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो प्लाट ले लो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवा दो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो बच्चा बच्ची की एफडी बनवा दो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो फिर कहीं LIC करवा लो, तुम्हारी दुकान अच्छी चले तो जमीन खरीद लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो पत्नी के जेवर बनवाओ, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो तुम जमीन प्लाट ले लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो तुम जो सामान लेना है वो ले लो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले तो बेटा बेटी को अच्छी एजुकेशन करा दो, तुम्हारी नौकरी अच्छी हो तो बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बच्चों को अच्छा बनाओ, बच्चों की एफडी कराओ। तुम्हारी नौकरी अच्छी है, दुकान अच्छी चल रही है, तो चलती दुकान में से, चलती नौकरी में से थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ, और निकाल कर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए करते जाओ। उसी तरह जैसे चलती दुकान में से प्लाट ले लो, चलती दुकान में से पत्नी के जेवर बना दो, चलती नौकरी में से पत्नी के जेवर बना दो, चलती नौकरी में से प्लाट दुकान ले लो। उसी तरह जब तक ये श्वास चल रही है तब तक चलते चलते में से भगवान का नाम ले लो, जब तक चल रही है तब तक इसमें से थोड़ा थोड़ा परमात्मा का नाम लेते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम उच्चारण करते चले जाओ, थोड़ा थोड़ा परमात्मा को समर्पित करते चले जाओ। हम ये कभी नहीं कहते, इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम 24 घंटे मंदिर में जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठो। इस व्यासपीठ ने कभी नहीं कहा कि तुम 24 घंटे किसी पवित्र नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ, मत बैठो। यह व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, तुलसी बाबा का चरित्र कहता है, आधी में पुनी आप तो बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी अगर मेरे बाबा को दोगे ना, थोड़ा सा समय भी अगर मेरे परमात्मा को दोगे ना, तो मेरा भोलेनाथ तो काल अधिपति है, महाकाल राजा है, वो तुम्हारे काल को टालकर तुम्हारे पास आकर खड़ा हो जाएगा। वो काल अधिपति है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। बोल बम का नारा है, आवाज कम आ रही है, जरा जम के बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, कोई लेट बनता है कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर को अगर जल चढ़ा रहे हो, उसकी स्तुति कर रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो, उसका स्मरण कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए हर पल हर घड़ी हर क्षण खड़ा। और अंत समय, हे दीनानाथ तुम चुप हो,
मेरी जीजियां और जीजा जितने बैठे हैं सब बोलेंगे, अंत समय आना वचन आए ना आए कुटुंब कभी अंत वचन दिया तो बस वो अंत समय हमें जेवर नहीं चाहिए, अंत समय हमें दौलत नहीं चाहिए, अंत समय हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अंत समय ना हमें गुलाब जामुन ना समोसा ना तुम्हें कुछ सामान चाहिए, अंत समय तो केवल इतना चाहिए, बाबा कृपा करना, अंत समय तेरी कृपा बरसा देना, थोड़ी श्वास मिल जाए तो उसमें मैं भगवान आपका गुणगान कर लूं, थोड़ा भजन कर लूं, थोड़ा स्मरण कर लूं, थोड़ा कीर्तन कर लूं, थोड़ा मंत्र जाप कर लूं, थोड़ा नाम जाप कर लूं, थोड़े मंत्र में डूब लूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। हम उसको पाने का प्रयास करें, हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करें। और देखो शिव महापुराण कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको यह भी नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे जाना चाहिए, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में कैसे पहुंचना चाहिए, देवराज नाम का ब्राह्मण जिसको नहीं मालूम कि मंदिर में बैठकर स्तुति कैसे करना चाहिए, उसको नहीं मालूम था। वो तो अनभिज्ञ था, चोर था, ब्राह्मण कुल में जन्म तो हो गया था पर चोरी से पीछे नहीं हटा, चोरी का धन लेकर मंदिर में पहुंच गया। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में कैसे जाना, तो चोरी का धन लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, फिर निवेदन कर रहे हैं, जो ओमकारेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कहा था वो इस गंगई की पवित्र धरा पर कह रहे हैं कि भगवान के मंदिर में चोरी का सामान लेकर नहीं जाना, अर्थात देवराज जैसी गलती मत करो, चोरी का सामान लेकर हमें मंदिर में नहीं जाना, अर्थात किसी दूसरे के बगीचे में से फूल तोड़कर नहीं ले जाना, किसी दूसरे के बगीचे में से पुष्प तोड़कर नहीं ले जाना, चोरी से फूल चुरा कर नहीं ले जाना, अर्थात हमारे घर में जो हो, हमारे घर में फूल है हम फूल देंगे, हमारे घर में पत्ती है हम पत्ती देंगे, हमारे घर में कुछ भी नहीं जल है हम जल देंगे, हमारे घर में बेलपत्र है बेलपत्र देंगे, जल नहीं बेलपत्र नहीं पुष्प नहीं लोटा नहीं, तो बाबा ने हमको जो शरीर दिया है उससे 3 बार हम ताली बजा देंगे, और हम ताली भी नहीं बजा सकते तो बाबा ने हमको मुख दिया है, बोल बम का नारा है, हम बाबा को इतना दे सकते हैं।